हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 जो कि आव्यूह है उसके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स होता है। और कितने नंबर का फिक्स होता है? 8 नंबर का फिक्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, आपको जैसे ए बराबर कोई आपको अगर आव्यूह दे रखी हो तो आपको बोला जाए कि ए इनवर्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो किस तरीके से निकालते हैं हम ए इनवर्स की वैल्यू, उसके लिए ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। तो वो दोनों ही मेथड मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ विद सोल्यूशन। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, बात करें कि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा। सबसे पहले तो जैसे आपको यहाँ पे बोल रहा है यदि ए बराबर आपको एक आव्यूह दे रखी है तो यहाँ पे बोल रहा है आव्यूह विधि द्वारा आपको क्या करना है, ए इनवर्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो होता है रो मेथड जिसको हम पंक्ति कहते हैं, रो को पंक्ति कहते हैं, और एक होता है कॉलम मेथड, कॉलम को हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो रो मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ए इनवर्स निकालने के लिए रो मेथड के लिए फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आई ए। ये स्टूडेंट होता है रो मेथड के लिए, किसके? रो मेथड के लिए आर से दिखा दिया। और कॉलम मेथड के लिए बात करें तो ए इक्वल टू ए आई होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, ए पहले हो जाता है आई हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये कॉलम मेथड के लिए हो जाता है। ठीक है, तो अच्छी बात ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको ना बोला जाएगा कि आप रो मेथड से सॉल्व कीजिए, ना आपको बोला जाएगा कि आप कॉलम मेथड से सॉल्व कीजिए। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप ए इनवर्स की वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रो मेथड से सॉल्व कीजिए या कॉलम मेथड से सॉल्व कीजिए। तो आज की इस वीडियो में आपको दोनों ही मेथड बताने वाला हूं। दोनों मेथड पे हम अलग अलग क्वेश्चन लगाएंगे। इस क्वेश्चन को हम रो मेथड से सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग फिर कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको दोनों ही मेथड बताने वाला हूं। और अच्छी बात यही है कि आपके बोर्ड एग्जाम में बोला नहीं जाता कि आप रो मेथड से सॉल्व कीजिए या कॉलम मेथड से सॉल्व कीजिए। जो भी आपको पसंद आता है, जिसपे आपकी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी, उसी मेथड से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। सो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ए इक्वल टू हमारे पास जो आव्यूह दे रखी है उसको लिख लेते हैं, जो रखी दे रखा है 2 3 5 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, रो मेथड के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास ए इक्वल टू आई ए। अब स्टूडेंट बात करें कि ए तो ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, ए वही मैट्रिक्स है जो आपको दे रखा है, ए वही आव्यूह जो आपको क्वेश्चन में ए बराबर आव्यूह दे रखा है। बात करेंगे स्टूडेंट आई क्या है, तो आई स्टूडेंट होता है, आई से हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में तत्समक आव्यूह। बात करें तत्समक आव्यूह होता क्या है, जिसके विकर्ण पे 1 हो बाकी सब क्या हो, 0 हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होती है जिसके डायगोनल पर 1 हो बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। जैसे देखो विकर्ण पे क्या है 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, मैंने पूरा 21 वीडियोस में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा दिया है। इस प्लेलिस्ट पर आप जाकर विजिट कर वहां से अपने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं डिटेल में। सो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वैल्यू रखते हैं। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ ए बराबर जो आपको आव्यूह दे रखी है उसकी वैल्यू रखेंगे, जो कि दे रखा है 2 3 5 7। ये हम लोगों ने ए बराबर रख दिया। इक्वल टू आई के बराबर हम क्या रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू होती है विकर्ण पे 1 बाकी सब 0, विकर्ण पे 1 बाकी सब 0। अब स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा, फिर से आप ए की वैल्यू नहीं रख देंगे। फिर से यहाँ जो ए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप ए की वैल्यू नहीं रख देंगे। यही ए हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। और यही वाला ए क्या हो जाएगा, बाद में चल के जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वही ए इनवर्स का काम करेगा। एक क्वेश्चन को आप डिटेल में समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। आने वाले अगले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए मेथड क्या होता है, आपको क्या करना होता है, इधर राइट हैंड साइड में जो आपकी ये मैट्रिक्स दे रखी है इसको आपको क्या करना पड़ता है, इस फॉर्म में बनाना पड़ता है। अगर आप इस फॉर्म में बना लेते हैं तो यही जो मैट्रिक्स आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू। ध्यान से समझिए, ये जो आपको आव्यूह दे रखी है इसको आपको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह के बराबर बना के दिखाना है। कैसे बनाएंगे, मतलब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 करना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, और इसको क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें 0 बनाने के लिए यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 7 है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे हम लोग 7 से गुणा कर दे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। और इसमें हम 3 से गुणा कर दें, देखो इसमें हम 7 से गुणा कर दें और इसमें हम 3 से गुणा कर दें, तो ये 7 से गुणा होने के बाद 7 त्रिक 21 और ये 3 से गुणा होने के बाद 3 7 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 इज रिप्लेस बाई, R1 पे ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इस वाले को 0 करना है और ये वाला किस में है, R1। R1 का मतलब क्या, रो नंबर 1। ठीक है, तो R1 इज रिप्लेस बाई 7 R1, यानी कि R1 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस कर दीजिए 3 R2। देखिए अब कैसे होगा हमारे पास, ध्यान से देखिए,
यहाँ से देखिए R1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, R1 की वैल्यू आपके पास 2, 7 से गुणा करना है R1 में तो हो जाएगी 14, अब बीच में माइनस करना है। अब देखिए R2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, 3 से गुणा होकर के 15 हो जाएगी, तो यहाँ से 14 माइनस 15 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक, अब उसी तरीके से देखिए R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 3 है, अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, फिर माइनस कर दिया। अब R2 की वैल्यू कितनी है, 7, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 21 7 त्रिक 21, तो 21 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और दूसरी वाली रो को स्टूडेंट आप कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। अब वही काम हमें इसमें भी करना है, ऐसा नहीं कि इस वाली मैट्रिक्स को हमें एज इट इज लिखते जाना है, वही काम इसमें भी करेंगे। तो देखो 7 R1 में 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7, 1 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस R2 की वैल्यू है 0, 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगी 0, तो यहाँ पे आ गया 7। अब देखिए यहाँ पे R1 की वैल्यू है 0, 7 से मल्टीप्लाई करके आएगी 0, माइनस R2 की वैल्यू है 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, तो यहाँ से आपके पास माइनस का 3 हो जाएगा। और बाकी R2 यानी कि दूसरी वाली रो को हम एज इट इज लिख लेंगे। ये आपके रफली वर्क हैं, इसको आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट अब देखिए एक 0 बन गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 0 बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इधर 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है और यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो यहाँ से हम लोग R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे। R2 इज रिप्लेस बाई, देखिए R2 की वैल्यू है 5 तो R2 लिख दिया। अब इसमें हम क्या कर दें, इसमें हम जोड़ दें, देखो R1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और R2 से जोड़ दोगे तो प्लस माइनस माइनस मिलके आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, 5R1 कर देंगे। ठीक, अब देखो ऑपरेशन लगाने पे कैसे आएगा, यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा, देखो हम तो ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 पे, तो R1 को हमें कुछ नहीं डिस्टर्ब करना है, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0। अब देखो R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हो तो यहाँ पे देखो R2 की वैल्यू है 5 स्टूडेंट, अब इसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है R1 में 5 से गुणा करके। R1 की वैल्यू देखो है -5, माफ़ कीजिएगा R1 की वैल्यू है -1, 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 5 आ जाएगी, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 जाएगी, माइनस बाहर निकलेगा तो +5 और -5 मिलके क्या हो जाएगा, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए इस पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 की वैल्यू है 7 स्टूडेंट और प्लस R1 की वैल्यू है 0, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, तो यहाँ से आपके पास 7 आ जाएगा। और इक्वल टू वही ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाना है, R2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे भी 0 है, प्लस R1 में 5 से गुणा कीजिए तो 5 से 35 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, R1, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, R1 वाले को ऑपरेशन तो R2 में लगाना है, यानी कि दूसरी वाली रो में लगाना है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 35। अब देखिए R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 1, अब इसमें हमें क्या करना है, प्लस R1 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, R1 की वैल्यू है -3, 5 से मल्टीप्लाई होकर के -15 आएगा, तो कितना आ जाएगा, इसको करने पे -14 आ जाएगा। ठीक है, ये रफली वर्क है, इसको आप क्या करते हैं, साइड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये -14 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग A को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखिए 0 0 बन गया, अब अगर हम यहाँ पे -1 की जगह 1 बन जाए और यहाँ पे 7 की जगह 1 बन जाए तो हमारा ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्म में हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लगा देंगे R1 इज रिप्लेस बाई, हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये -1 है, हमें क्या करना है, माइनस को हटाना है, तो क्या करेंगे 1/, देखो हम क्या करेंगे, -1 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे R1 में, कॉमा R2 में हमें क्या हटाना है, 7 हटाना है, तो R2 इज रिप्लेस बाई, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 7 से भाग दे देंगे R2 में। ठीक है, तो देखो कैसे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखो हमारे पास है R1 की वैल्यू -1, ठीक है, अब इसमें -1 से डिवाइड कर दिया तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के 1 ही तो आएगा, और यहाँ पे 0 है, 0 को डिवाइड करोगे किसी से, अगर ऊपर 0 है किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 0 आ गया। अब यहाँ पे हमें दूसरी वाली रो को कुछ नहीं, दूसरी वाली रो में हमें क्या करना है, 7 से, जैसे 0 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, अब 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा स्टूडेंट, इक्वल टू, अब यहाँ पे भी वही काम करना है हमें, R1 में क्या करना है, -1 से डिवाइड करना है, तो ये -7 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट के ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या करना है, R2 में 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये 7 से कटेगा, 5 7 35, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ से देखिए हमारे पास 7 से क्या करेंगे, -14 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, हमारे पास -2 आ जाएगा, और यहाँ हम A लेकर पहले से ही चल रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हमारा ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो हम क्या करेंगे, ए को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए इनवर्स। और इस मैट्रिक्स को हम लोग आई के, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होती है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, आई के बराबर लिख देंगे, इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स आई है इसको हम लिख लेते हैं 7 3 5 और ये माइनस का 2। ठीक है स्टूडेंट, एक बात आप याद रखिएगा, जब भी किसी भी मैट्रिक्स, चाहे वो ए इनवर्स हो या फिर ए हो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या आएगा, हमेशा ए इनवर्स ही आएगा। अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी ए आएगा। अगर आपके पास ए इनवर्स कोई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आपका आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, बहुत काम का रिजल्ट है। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यही वाली जो मैट्रिक्स आई है, ये -7 3 5 और माइनस का 2। स्टूडेंट जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वही आपकी क्या हो जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन आपके मैक्सिमम 8 नंबर के और मिनिमम 5 नंबर के तो पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर से लेकर के 8 नंबर में पूछा जाता है। वो आपके लक के ऊपर डिपेंड है कि आपके सेट में कितने मार्क्स का ये पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट आई होप कि ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स दे रखी है हमें ए बराबर, इसमें भी हमें देखिए ए इनवर्स ही निकालने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बराबर जो आव्यूह दे रखी है उसको मैं लिख लेता हूँ। दे रखी है 3 1 और 5 और 2, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया, ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड होते हैं। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ना तो बोलेगा वो ए इनवर्स, मतलब रो मेथड से ए इनवर्स सॉल्व करो, ना तो बोलेगा कॉलम मेथड से सॉल्व करो। आप जो भी मेथड लगाओगे दोनों ही सही रहेगा। ठीक है, चाहे आप रो मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे कॉलम मेथड से सॉल्व कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं दोनों ही बता दूं, पहला क्वेश्चन मैंने रो मेथड से बताया, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉलम मेथड से। तो रो मेथड के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए इक्वल टू आई, ये बताया था। ये किसके लिए था स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये रो मेथड के लिए मैंने बताया था। और ए इक्वल टू ए आई जो होता है वो किसके लिए होता है, ये आपके कॉलम मेथड के लिए होता है, जिसको मैंने सी से दिखा दिया। तो इस क्वेश्चन को हम कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है ए इक्वल टू क्या होता है, ए आई होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम करने क्या वाले हैं, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम लोग कॉलम मेथड से क्या करेंगे, इसका ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ए है ना, तो ए की वैल्यू रखिए, ए वही होगा जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा 3 1 5 2। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए अभी ए की वैल्यू रख दी इक्वल टू, अब यहाँ पे ए, ये वाला ए नहीं रखना आपको, यही वाला ए क्या होगा आगे चल के ए इनवर्स का काम करेगा। अब आई की वैल्यू कैसे रखेंगे, 1 0 0 1, विकर्ण पे 1 रख दीजिए, बाकी सब 0 रख दीजिए, तो वही आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। स्टूडेंट अब यहाँ पे भी आपको सेम वही करना है कि इस वाली मैट्रिक्स को, अगर आप इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं, यानी कि इस फॉर्म में बना लेते हैं, तो जो मैट्रिक्स आएगी इसको बनने के बाद वही आपकी क्या होगी, ए इनवर्स की। देखो हम इसको में कॉलम मेथड की बात करेंगे, उसमें हम रो में सब जो कर रहे थे 7 -R1 इस तरीके से R1 कर रहे थे ना, उसमें मैंने C एक भी बार नहीं लिखा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम में बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम ऑपरेशन किस में लगाएंगे, कॉलम में लगाएंगे। पहले क्वेश्चन में ऑपरेशन R1 यानी कि R1 R2 इस तरीके से मैं कर रहा था, यानी कि रो पे मैं लगा रहा था मैं ऑपरेशन। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग कॉलम पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें करना क्या होगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1 को अगर हम 0 बनाना चाहेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे है 1, तो हम क्या करें, अगर ये C2 है, ये देखिए C1 है, ये C2, अगर हम C2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हो जाएगा, और माइनस कर दे C1 तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे स्टूडेंट, लिखेंगे यहाँ से हम लोग किस C2 में क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और -C1 कर देंगे क्योंकि C1 की वैल्यू पहले से हमारे पास 3 दे रखी है। सो स्टूडेंट देखिए कितना आएगा, यहाँ से C1 यानी कि पहले वाले को हम क्या कर देंगे, यहाँ से पहली वाली कॉलम को हम ऐसे ही रहने देंगे, तो 3 और 5 ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हमें 0 बनाना है, देखिए C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, यानी कि दूसरे वाली कॉलम पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए C2 की वैल्यू कितनी है, 1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 3, और माइनस करना है C1 की वैल्यू है 3, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। अब उसी
तरीके से C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 2 दे रखी है, 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो जानी है 6 और माइनस C1 की वैल्यू दे रखी है 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो देखो हमारे पास दो काम हो गया, यहाँ तो हमें 1 चाहिए ही रहता है, यहाँ 0 चाहिए होता है, तो हमने 0 बनाया, यहाँ पे 1 भी बन गया, ठीक है। इक्वल टू यही काम हमें इस वाले मैट्रिक्स में भी करना है, तो यहाँ पे पहली वाली कॉलम को ऐसे ही लिखिए, दूसरी वाली कॉलम में ऑपरेशन लगाइए। C2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, C2 की वैल्यू है 0, 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगी 0 और माइनस करना है C1 की वैल्यू है 1, ठीक है। तो आएगा 0 - 1 यानी कि माइनस का 1 आएगा। अब C2 की वैल्यू है 1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगी 3 और माइनस C1 की वैल्यू है 0, तो 3 - 0 क्या आएगा आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, अगर हम क्या करें C2 में 5 से मल्टीप्लाई करके C1 से माइनस कर दे तो 5 - 5 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे C1 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, C1 - 5 C2 में 5 से गुणा कीजिए और C1 से घटा दीजिए। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, देखिए C1 की वैल्यू है 3, यहाँ पे C1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, C1 की वैल्यू है 3, अब माइनस करना है C2 में 5 से मल्टीप्लाई करके, C2 की वैल्यू है 0, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा, तो ये तो 3 ही रहना है। अब इसकी बात कर लें स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, C1 की वैल्यू है 5, अब माइनस, अब C2 की वैल्यू है 1, 5 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5, तो 5 - 5 आपके पास आ जाएगा 0 और C2 यानी कि दूसरी वाली कॉलम को आप ऐसे ही लिख लेंगे। ऑपरेशन अब इस वाले मैट्रिक्स पे लगाते हैं स्टूडेंट। अब देखिए हमें C1 पे ऑपरेशन यानी कि इस वाले कॉलम पे ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। तो C1 की वैल्यू है 1, अब इसमें माइनस करना है, ठीक है। अब इसमें माइनस करना है C2 में क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। C2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, C2 की वैल्यू है -1, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -5 और माइनस पहले से करना है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से 1 + 5 यानी कि आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। ये रफली वर्क आप जरा ध्यान से देखेंगे, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप इजीली बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना इसमें कैलकुलेशन का खेल होता है, अगर आप की प्रैक्टिस नहीं है तो आप कैलकुलेशन बिल्कुल गलत करके चले आएंगे, ठीक है। तो इससे इसका बस सबसे अच्छा मेथड यही है कि जैसे ही वीडियो एंड होती है, जितने मैं आपको क्वेश्चन लगवा रहा हूँ एक बार खुद से जरूर लगाने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, C1 पे हमें फिर से ऑपरेशन लगानी है, C1 की वैल्यू है 0, अब माइनस C2 की वैल्यू है 3, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, ठीक है। तो 0 - 15 का आएगा माइनस का 15 और C2 यानी कि दूसरी वाली कॉलम को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख लेना है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ हमें 1 चाहिए होता है, यहाँ 0 चाहिए होता है, सब बन गया, बस यहाँ पे अगर 1 बन जाए तो हम क्या, हमारा क्या हो जाएगा, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ हमें किस में बनाना है, कॉलम में, कॉलम नंबर 1 में हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पे 1 बनाना है। तो यहाँ पे हम C1 पे डायरेक्ट क्या लगा देंगे, ऑपरेशन लगा देंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे क्या, यहाँ पे हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ 3 से डिवाइड कर दे, C1 को हम क्या करें 3 से डिवाइड कर दे, तो ये 3/3 कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आपके पास। तो देखिए यहाँ से C1 पे हम क्या कर रहे हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 3 डिवाइड होकर के आपके पास 0, और 0 को 3 से डिवाइड कर लो या दुनिया का कोई भी नंबर हो उससे डिवाइड कर लो तो 0 ही आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 और दूसरी वाली कॉलम में कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा 1, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आएगा 1, 3/3 आएगा 1, मैंने लिख दिया 0, ठीक है स्टूडेंट। अब इक्वल टू यहाँ से देखिए A, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, C1 यानी कि पहली वाली कॉलम में क्या करना है, 3 से हमें डिवाइड करना है, तो ये 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 और -15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा स्टूडेंट, तो माइनस का 5 और दूसरी वाली कॉलम को हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। अब स्टूडेंट देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, तो अब हम क्या करेंगे, हम A को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा A इनवर्स, और इस वाली मैट्रिक्स को हम सिर्फ और सिर्फ I लिखेंगे, I इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स आया 2, ये 2 रहेगा, माइनस का 2 नहीं रहेगा, और ये -1 -5 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपके पास अगर A इनवर्स कोई मैट्रिक्स है उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो A इनवर्स ही आएगा, चाहे आपके पास B कोई मैट्रिक्स है अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी आपके पास B मैट्रिक्स ही आएगा, चाहे आपके पास A कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी A आएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमारी मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो A इनवर्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, A इनवर्स ही आ जाएगा, तो A इनवर्स की जो वैल्यू आएगी यही वाली मैट्रिक्स बन जाएगी।
जो कि है 2 -1 -5 और 3। तो ये जो आया है ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारे ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट देखिए बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आने वाली वीडियो में आपको क्या करने वाला हूँ, अब मैं आने वाली वीडियो में आपको 3x3 की मैट्रिक्स बताने हैं, यानी कि आपको जिसमें 3 रो और 3 कॉलम, जैसे आपको इस तरीके का दे दिया जाए, आपको जैसे बड़ी मैट्रिक्स दे दी जाए, ठीक है, इस तरीके का मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आपको 3x3 की मैट्रिक्स होगी। इस तरीके की मैट्रिक्स को हम लोग किस तरीके से ए इनवर्स निकालते हैं इस टाइप के मैट्रिक्स का, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टूडेंट आई होप कि मैंने जो दोनों क्वेश्चन बताए, दोनों ही क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन रो मेथड से बता दिया, एक कॉलम मेथड से बता दिया। आई होप कि आपको दोनों ही समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। कौन सा मेथड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, रो मेथड या कॉलम मेथड, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है और भी वीडियो बनाने के लिए। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।